तो पिछली क्लास में हमने फाइनल कीवर्ड और स्टैटिक कीवर्ड डिस्कस किया था, राइट? उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, कुछ चीज़ें बच गई थी उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट एम्प्लॉय क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड है। वी नो दैट मेन मेथड इज अ स्टैटिक मेथड, ठीक है? मेन मेथड इज अ स्टैटिक मेथड. Now let me declare a variable say x is equal to 9, ठीक है? Similarly a method say public void add int x comma int y return x plus y, ठीक है? int होगा यहाँ पे, राइट? फाइन, ओके. ये सारी चीजें मैं कमेंट में डाल देता हूँ अब. ठीक है, अब आपके पास सिर्फ एक स्टैटिक मेन मेथड है, एक वेरिएबल है और एक ऐड मेथड है, राइट? अगर मैं कोशिश करूं x को एक्सेस करने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 8, मैं वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूं, तो देखिए मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है. मुझे कंपाइलेशन एरर मिल रही है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक फील्ड, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस फ्रॉम अ नॉन स्टैटिक फील्ड. सिमिलरली अगर मैं ऐड मेथड को कॉल करना चाहूँ यहाँ पर int result is equal to add 2,5, again I am getting the same error, cannot make a static reference to a non-static method add int from the type test employee. ये मुझे स्टैटिक मेथड में से नॉन स्टैटिक फील्ड्स या वेरिएबल को एक्सेस नहीं करने दे रहा है. रीजन क्या रीजन हो सकता है? स्टैटिक कल पढ़ा था ना भाई, स्टैटिक का फाइनल पढ़ा था. मैंने क्या किया है कि मेन चूंकि स्टैटिक मेथड होता है, ऊपर दो, एक वेरिएबल और एक मेथड, दो चीजें डिक्लेयर कर दी हैं. एक वेरिएबल x है और एक आपका ऐड मेथड है. दोनों नॉर्मल मेथड्स हैं, नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं, राइट? अब इन दोनों को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, x में कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ या ऐड मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसमें से? मेन के अंदर से, जो कि स्टैटिक मेथड है. तो मुझे जो एरर मिल रही है कंपाइलेशन में वो ये मिल रही है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक फील्ड x फॉर द वेरिएबल x. सिमिलरली कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक मेथड ऐड. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इसी को मैं स्टैटिक कर दूं, हाँ, राइट. अभी देखो मैंने इसको स्टैटिक कर दिया तो एरर चली गई, है ना? स्टैटिक से स्टैटिक कॉल हो सकता है, लेकिन स्टैटिक से नॉन स्टैटिक कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन स्टैटिक का मतलब है ये सारी चीजें पिक्चर में तब आती हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स या मेथड का कंसेप्ट तब आएगा जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. ठीक है, नॉन स्टैटिक क्लास लेवल नहीं चीज मानी जाती है, स्टैटिक को क्लास लेवल मानते हैं, राइट? तो इसका मतलब कि जो स्टैटिक मेथड चाहे मेन हो या कोई और स्टैटिक मेथड में डिक्लेयर करूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो भी स्टैटिक मेथड होंगे वो बिना ऑब्जेक्ट बनाए उनको कॉल किया जा सकता है. और अगर उनको बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल किया जा सकता है तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप कोई ऐसा मेथड उसमें से कॉल कर रहे हैं जो कि नॉन स्टैटिक है, तो उसका ऑब्जेक्ट अगर नहीं बना है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लमेटिक चीज है, राइट? तो इसलिए कंपाइलर ने आपको पहले ही रोक दिया कि आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए उन मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते जो बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल किए जा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें तो पिक्चर में तब आएंगी जब ऑब्जेक्ट बनेगा. नॉन स्टैटिक
जो फील्ड्स ऑफ मेथड्स हैं वो पिक्चर में तब आएंगी जब ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन आप स्टैटिक मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकते हैं, राइट? ठीक है, क्लियर है? ठीक इसका उल्टा करके देखें, अगर हमें इनको एक्स और वाई को कॉल करना है, दोनों को हमें स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी दोनों को क्लास लेवल के स्कोप पे भेजना पड़ेगा। तो देखिए आपकी एरर फिर चली जा रही है, ठीक है, करेक्ट? अच्छा, अब इसी का ठीक उल्टा करें, हम एक नॉन स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करें, पब्लिक वॉइड टेस्ट और इसमें स्टैटिक मेथड कॉल करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल मेन ही स्टैटिक मेथड है, इसको कॉल करने की कोशिश हम कर सकते हैं, है ना? न्यू स्ट्रिंग या बाहर बना देते हैं एक बार, यहाँ लेगा। ये एक काम करते हैं, मेन के लिए कोई और कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका स्टैटिक मेथड ऐड भी तो है, पब्लिक वॉइड टेस्ट और एक वेरिएबल इंटीजर y इक्वल टू 11 कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से कॉल कर लेते हैं। हाँ गाइस, नाउ आई एम रिवर्सिंग द थिंग। एक नॉन स्टैटिक मेथड से मैं स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ऐड इज स्टैटिक मेथड, ठीक है, स्टैटिक मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एरर नहीं मिल रही है, क्यों? नॉन स्टैटिक में से स्टैटिक मेंबर फंक्शन या वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ तो एरर नहीं मिलेगी मुझे। स्टैटिक मेथड क्लास लेवल का हो गया, स्टैटिक वेरिएबल क्लास लेवल का हो गया, है ना? तो अगर ऑब्जेक्ट और नॉन स्टैटिक जो है ये तो ऑब्जेक्ट के लेवल का है, राइट? तो अगर ऑब्जेक्ट रेडी है तो ऑब्जेक्ट कैन असेस द स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन द वेरिएबल्स, so that is why we are able to assess the static member function in the variables from the scope of non static method as well, ठीक है? तो आपको ध्यान रखने की चीज ये है कि स्टैटिक में से सिर्फ स्टैटिक रेफरेंस को कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक नहीं कॉल कर सकते, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे मेथड हो। नॉन स्टैटिक में से आप स्टैटिक को भी कॉल कर सकते हैं और नॉर्मल जो मेथड आप कॉल करते हैं, वेरिएबल कॉल करते हैं, नॉन स्टैटिक को तो कर ही सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके तो अभी तक इनहेरिटेंस के कंसेप्ट पे वापस आते हैं थोड़ा सा।
इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि भाई आप किसी भी पेरेंट क्लास को सुपर टाइप बना सकते हैं, राइट? ठीक है, बट पेरेंट क्लास का मतलब क्या है कि पेरेंट क्लास में जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो क्या होंगे, डिफाइंड होंगे, यानी उनकी बॉडी मौजूद होगी, है ना? तो इस तरह की क्लासेस को क्या हम बोलते हैं, कॉन्क्रीट क्लासेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय इज अ कॉन्क्रीट क्लास, इसकी जितने भी मेथड्स हैं, ये देखो चेंज एम्प्लॉय डिटेल्स है, इसके अंदर बॉडी मौजूद है इसकी, यानी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, राइट? इसको हम बोलेंगे कंक्रीट क्लास। ठीक है, कंक्रीट क्लास मतलब जिसकी हर फंक्शन की बॉडी डिफाइंड है। नाउ देयर कम्स अ न्यू टाइप ऑफ क्लास विच वी कॉल एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, जैसे हम क्लास बनाते हैं वैसे ही आपको क्लास क्रिएट करना है। राइट क्लिक करेंगे आप पैकेज पर, न्यू क्लास, ठीक है, और क्लास का नाम देंगे, से फॉर एग्जांपल टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एब्स्ट्रैक्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहा हूं मैं। फिनिश। एक कीवर्ड लिख करके यहाँ पे आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट बिफोर द नेम ऑफ द बिफोर द क्लास कीवर्ड। ठीक है, नॉर्मल क्लास डिफिनेशन से सिर्फ इतने ही आपको स्केलेटन बनने पे जो डिफरेंस आपको नजर आएगा, इतना ही नजर आएगा। स्केलेटन मतलब ये जो कोड आपका ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आया है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और नॉर्मल क्लास में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम चाहे तो नॉर्मल क्लास की तरह से मेथड डिक्लेयर करें और उनकी बॉडी डिक्लेयर करें। फॉर एग्जांपल लेट मी से पब्लिक void add integer x comma integer y, return x, और rather should print void है ना। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस हुआ कि हमने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया क्लास के आगे। ठीक है, और एक मेथड ऐड बनाया जैसे कि हम नॉर्मल बनाते हैं। एक दूसरा मेथड में बना रहा हूँ पब्लिक void subtract अब ये देखिए, ये फंक्शन जो मैंने बनाया है इसमें क्या करा है मैंने, पब्लिक void abstract, जैसे ऐड में आपने दो पैरामीटर ऐड किए थे वैसे मैंने पैरामीटर ऐड किए, और इसकी बॉडी नहीं प्रोवाइड की बल्कि सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया इसको। ठीक है, अब सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया, साथ में क्या करा, जब सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे तो उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ भी लगाना पड़ेगा हमको, जैसे कि आपने क्लास पे यहाँ पे लगाया हुआ था। करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की हम डेफिनेशन नहीं दे रहे, खाली डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसमें हमने डिक्लेरेशन प्रोवाइड करा, इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की। तो अब इसकी डेफिनेशन कौन प्रोवाइड करेगा, इसकी डेफिनेशन इसकी चाइल्ड क्लास प्रोवाइड करेगी, यानी इसकी सब क्लास प्रोवाइड करेगी जो इसको इनहेरिट करेगी और इनहेरिट करने के बाद ओवरराइड करेगी, अगर वो कंप्लीट क्लास है तो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक क्लास बनाई न्यू क्लास चाइल्ड टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट, ये एक्सटेंड कर रहा है टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट को, चाइल्ड टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट? अभी देखिए अपने आप यहाँ पे इसकी बॉडी आ गई है, ओवरराइड एनोटेशन है ये,
एनोटेशन का मतलब होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, ठीक है, कि आप इस मेथड को एक्चुअली आप ओवरराइड करके आप यहाँ एक तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप बॉडी प्रोवाइड कर दीजिए, बॉडी के अंदर जो भी इंप्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल system.out.println x माइनस वाई, ठीक है। तो समझ में आया डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और नॉर्मल क्लास में, जिसको हम कॉन्क्रीट क्लास बोलते हैं। डिफरेंस ये है कि कॉन्क्रीट क्लास के सारे मेथड जो होते हैं उनके अंदर बॉडी होती है। कोई भी मेथड बिना बॉडी के सिर्फ डिक्लेयर करके आप सेमीकोलन के साथ नहीं छोड़ सकते, यानी कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं छोड़ सकते। Whereas in a abstract class you have the option, आप चाहे तो बॉडी प्रोवाइड करें, चाहे तो बॉडी प्रोवाइड ना करें, सिर्फ सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दें डिक्लेरेशन दे करके। जैसे सी में आपको याद होगा कि मेन के मेथड पहले अगर कोई मेथड आपको मेन के बाद अगर कोई मेथड डिफाइन कर रखा है तो उसके पहले आपको एक प्रोटोटाइप सिग्नेचर देनी पड़ती थी, है ना, ये बताने के लिए कि ये मेथड यूज हो सकता है, करते थे आप, राइट। यहाँ पे पर्पस दूसरा है, यहाँ पे आप सिर्फ एक मेथड का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके पैरामीटर डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन है यानी सिग्नेचर में जो कुछ मौजूद है वो सब डिक्लेयर कर रहे हैं और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दे रहे हैं, और उसके आगे आप लगा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। फायदा क्या होगा इसका, लेट्स गो बैक टू आवर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल, राइट। अगर मैं नया क्लास बनाऊं एनिमल, ठीक है, इसमें मैं जो हमारा फेवरेट मेथड ईट मेथड है उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूं पब्लिक वॉइड ईट फाइन। मैसेज क्या प्रिंट करते थे इसमें, system.out.println एनिमल ईटिंग एनिमल फूड, यही करते थे। लेकिन हम जानते हैं कि भाई अगर कैट होता तो हम स्पेसिफाई कर सकते थे कि कैट क्या खाती है, लॉयन क्या खाता है, या काऊ क्या खाती है, ठीक है, तब हम स्पेसिफिक एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ये जो एनिमल वर्ड है, ये एनिमल अपने आप में एंटिटी ही एब्स्ट्रैक्ट है, यानी ये क्लियर नहीं है कि किस एनिमल की आप बात कर रहे हैं। आप एक हाई लेवल बात कर रहे हैं, जस्ट एन एनिमल, इट कुड बी जस्ट एनी एनिमल, राइट। तो जब इसमें आप मेथड की डिफिनेशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई एनिमल ईटिंग एनिमल फूड, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वियर्ड थिंग कि आपको पता ही नहीं कौन सा एनिमल है और उसके बारे में आप कह रहे हैं एक जनरल सी बात कर रहे हैं एनिमल ईटिंग एनिमल फूड, ठीक है। तो उससे अच्छा मैं समझता हूं कि आप ऐसे करें कि भाई इसकी आप डिफिनेशन को क्या बोले कि आप यहाँ सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दें, ठीक है। जहां आपने यहाँ सेमीकोलन लगाया यानी जस्ट एक तरह से डिक्लेरेशन मेथड का प्रोवाइड कर दिया, तो ये आपसे क्या बोलेगा, द मेथड रिक्वायर्स द बॉडी इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन, बॉडी चाहिए इसको। तो आप ये बताने के लिए कि हम बॉडी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसके आगे आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपने लगाया तो क्या पैसेज दे रहा है, द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ईड इन द टाइप एनिमल कैन ओनली बी डिफाइंड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अगर आपने एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है तो इसका मतलब पूरा क्लास आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। रूल समझ में आ रहा है, फाइन। अब मैंने एक मेथड छोड़ रखा है ईट, जो कि सिर्फ डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड नहीं है, यानी इसकी डिटेल जो है यानी इंप्लीमेंटेशन डिटेल वो छुपी हुई है, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन इसका मौजूद है। आप ये समझ सकते हैं कि ईट मेथड एज द नेम इंडिकेट इट मस्ट बी अबाउट द ईटिंग बिहेवियर ऑफ द एनिमल, ठीक है। इट डजंट रिटर्न एनीथिंग, इट्स अ पब्लिक मेथड and it's abstract because it's not going to give the implementation, it's not going to provide the implementation, and because even a single method is abstract, it is mandatory to put the abstract keyword for the whole class. That means a class cannot remain a normal or concrete class even if a single method is abstract, ठीक है, वरना आपको कंपाइलेशन एरर दोनों जगह दिखेगी, ठीक है।
तो अगर एक मेथड भी आपने अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया है तो पूरी पूरी क्लास को आपको अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब इसका इसका फायदा क्या हुआ, आप जब इसका चाइल्ड क्लास बनाएंगे न्यू क्लास से काउ, इट एक्सटेंड्स क्लास एनिमल, देखिए ईट मेथड की बॉडी अपने आप आईडी ने जनरेट करके आपको दे दी है। अगर आप टेक्स्ट फाइल पे लिख रहे हैं तो आपको खुद लिखना पड़ेगा इसको, है ना। क्या हो रहा है कि काउ क्लास इनहेरिट कर रहा है ईट मेथड एनिमल क्लास से। पेरेंट क्लास में जो कुछ होता है वो चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है, राइट। क्लास समझ में आ रही है बात, आ रही है नहीं आ रही है भाई। ये तो आपको पता है कि चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास से जो कुछ भी बिहेवियर या वेरिएबल जो विजिबल है उनको इनहेरिट करता है, राइट। तो काउ क्लास ने एनिमल क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड ईट मेथड को इनहेरिट किया, लेकिन चूंकि ये काउ क्लास कंक्रीट क्लास है यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे, करेक्ट। तो अब ये ईट मेथड यहाँ पे जनरेट होके आ गया, इसके अंदर आप इसका इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिए विच इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल विच इज काउ, ठीक है। सो लेट्स से काउ ईटिंग ग्रास, ठीक है। Now let's create a test animal class with public static void main method. As usual, we are using the super type for the reference of the object. So we will make the type as animal. A is equal to new cow, ठीक है। A डॉट ईट आप कॉल करेंगे, ईट मेथड पे जो कॉल जाएगा वो किस क्लास से जा रहा, किस क्लास के पास से जा रहा है, किस क्लास को डिस्पैच होगा, एनिमल के पास डिस्पैच नहीं होगा क्योंकि एनिमल के पास इसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, जाहिर सी बात है। चाइल्ड क्लास काउ है, ऑब्जेक्ट काउ का बन रहा है ना। डायनेमिक मेथड डिस्पैच इसी को कहते हैं ना कि रियल ऑब्जेक्ट जो है उसके मेथड पे कॉल जाएगा, राइट। तो एज यूजुअल जैसे कि पहले होता था, क्लास प्लीज बी साइलेंट, जैसे पहले होता था अभी भी कॉल जो डिस्पैच हो रहा है डायनेमिकली वो किस पे जाएगा, काउ वाले पे जाएगा। यानी आपको जो मैसेज मिलेगा वो काउ के ईट मेथड से मिलेगा, राइट। तो फिर ये सारा जो काम हमने करा है कि भाई इस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाया, ईट मेथड को एनिमल क्लास के अब्स्ट्रैक्ट बनाया, है ना। ये सब करने की क्या जरूरत थी, हम इसको सिंपल क्लास रहने देते, यहीं पे इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देते। ओवरराइड करने पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो तो अभी भी वैसे ही काम करेंगे जैसे कि आपका अभी दिख रहा है आपको कि डायनेमिक मेथड डिस्पैच हो रहा है। एक मिनट, हाँ जी मैम, वालेकुम सलाम। हाँ मैं ले रहा हूँ अभी क्लास। क्या बजे बुलाया था आपने? अच्छा 10:35 से मैं क्लास ले रहा हूँ ना, तो कोई और टाइम दे दें इनको, कोई और फ्री टाइम इनको। ठीक है, मैं 12 से 1 के बीच पीयूष सर को भेज देता हूँ, ठीक है। क्लास अनम मैम का फ़ोन आया था। अभी तो आप लोग क्लास कर रहे हैं, 12 बजे से 1 बजे के बीच जाके पीयूष सर को दे दीजिएगा स्लिप, ठीक, पेमेंट स्लिप अपनी। पेमेंट स्लिप जो आपको देनी थी, ठीक है, प्रिंट आउट उसका। मैं आपको 12 तक छोड़ दूंगा, ठीक है। टाइम क्या बचिएगा? प्रिंट आउट भी निकलवाना है तुम लोग को अभी भाई।
थोड़ा शांति से रखो। चलो एक 11:30 तक कंप्लीट करके जो टॉपिक चल रहा है कुछ हद तक कंप्लीट करके फिर छोड़ देता हूँ आपको। तो देखो ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने डिफाइन करा है, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो बनाया है, इसका पर्पस ये है कि आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप दोनों तरह के मेथड को रख सकते हैं। एक वो मेथड जिनकी इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है, एक वो मेथड जिनको आप एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहें बिना इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किए। जैसे यहाँ पे देखिए आपने एक मेथड बनाया विदाउट इम्प्लीमेंटेशन विच इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो एड अ मेथड विच माइट बी हैविंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल पब्लिक void से क्या नाम दे इसको, से रन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जनरिक ही हम देंगे कुछ ना कुछ मैसेज जो भी होगा इसका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक मेथड है जो एब्स्ट्रैक्ट है, एक मेथड है जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, यानी नॉर्मल मेथड है, राइट, जिसकी बॉडी अवेलेबल है। तो ये जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है, इसको बनाया किस लिए है? सिर्फ सुपर टाइप की तरह यूज करने के लिए, राइट। इसके अंदर चूंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद हो सकते हैं, तो इसलिए आप इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे एनिमल क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर मैं चाहूँ कि एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो वो मैं नहीं कर सकता। इसको एज अ रेफरेंस वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, सुपर टाइप यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल। ये मैं करना चाहूँ तो ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। देखो वो कंपैरिजन देगा, ये क्या बोलेगा? कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप एनिमल। Why? Because animal is the abstract class, and if a class is abstract, there is a possibility there could be one or more. There is a possibility that there could be one or more abstract methods in it. And when a particular class probably doesn't have a method implementation, and if I allow it to create an object out of it, then the chances is that I am going to call any method which is part of it and which is abstract, which doesn't have a body. तो फिर JVM क्या करेगा उस टाइम? जब उसके पास रन करने के लिए बॉडी ही नहीं है, तो किस कोड को रन करेगा, राइट। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो आपकी है, इसकी आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते डायरेक्टली, ठीक है। ये देखो, ये मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ इसका, लेकिन हाँ, इसको एज अ रेफरेंस वेरिएबल मैं यूज कर सकता हूँ एज अ सुपर टाइप, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये अभी भी आपके कॉन्टेंट को डिफाइन कर रहा है कि ईट मेथड है, रन मेथड है। भले ईट मेथड का इंप्लीमेंटेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं है, लेकिन इट इज प्रॉमिस कि आप जो कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उस क्लास में ईट मेथड को ओवरराइड करके उसका इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे आप, ठीक है, क्लियर है। और अगर किसी मेथड का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड आप कर रहे हैं तो इस पर्पज से कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ कॉमन कोड हो जो आप पेरेंट क्लास में मूव करना चाहें सभी के लिए। पेरेंट क्लास में कुछ कोड आप इसलिए भी तो मूव करते हैं क्योंकि वो सभी क्लास को अप्लाई करता है। चाइल्ड क्लास क्या होता है? एक्सटेंशन होता है बेसिकली पेरेंट क्लास का, ठीक है। तो जो कॉमन चीज है वो आप पेरेंट क्लास में मूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं आप, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपको दोनों चीजों की बेनिफिट मिल रही है। एक तो आप वो मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं जिसकी इंप्लीमेंटेशन आपको लग रहा है कि इस क्लास में सूटेबल नहीं है, चाइल्ड क्लास को ही प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। और वो मेथड भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि इवन दो चाइल्ड क्लास इसको ओवरराइड कर सकता है, यानी चेंज कर सकता है, प्लस यहाँ पे एक डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं विच कुड बी कॉमन टू ऑल, ठीक है। तो दिस abstract class provides you the flexibility in the terms of whether you like to provide the implementation for a particular method or you do not like to provide the default implementation for the method and let the child instead take the control, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, दोनों में हुआ तो डायनेमिक मेथड स्पेच काम आएगा, फिर काउ वाला चलेगा, ओवरराइड वाले भी चलेगा, नहीं चलेगा। अगर ओवरराइड नहीं किया आपने तब फिर पेरेंट क्लास पे चलेगा, क्योंकि फिर वो कॉमन कोड आपने एज्यूम कर लिया है उसको कि सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है।
इसीलिए तो उसको पेरेंट क्लास में इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए कि अगर आप कुछ कॉमन कोड रखना चाहें जो नीचे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं है तो भी वो चल पाए, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ को आप मैंडेटरी बनाना चाहें कि भाई चाइल्ड क्लास उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे ही करे, आपको नहीं पता कि एनिमल कौन सा स्पेसिफिक एनिमल है वो क्या खाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ रन, सो एवरी एनिमल विल रन, ठीक है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन इन इट, ठीक है। अब फिश की बात मत करना, वो एक अलग सी बात है, ठीक है। अदरवाइज एवरी एनिमल हमने अज्यूम कर लिया कि रन करेगा, बट खाने की बात करें तो काउ विल ईट अ डिफरेंट फूड, ठीक है, लायन विल ईट अ डिफरेंट फूड, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हम एनिमल में ईट का क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें, या ईट का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना एनिमल क्लास के लिए सेंसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने उसको छोड़ दिया चाइल्ड क्लास के ऊपर, जब एक्चुअल सेंस बनाएगा वो, ठीक है। चलो इतने पे रोकते हैं फिर, ठीक है।